स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में एक बार फिर से सभी दर्शकों का। निकाय चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम प्रत्याशियों ने अपनी ताबड़तोड़ जनता के बीच जाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। हमारे साथ मुजफ्फरनगर में कांग्रेस ने बिल्किस चौधरी पर दांव खेला है। इस समय हमारे साथ खास बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या वो मुद्दे हैं जो कांग्रेस इस बार जनता के बीच लेकर जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है। जी। बिल्किस जी, क्या कहना चाहोगे? पहले तो आपको शुभकामनाएं। कांग्रेस ने आप पर दांव खेला है, किस तरह की वो चीजें हैं जो जनता के बीच आप लेकर जाओ? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, अपने सभी कांग्रेस वासियों का, मुजफ्फरनगर जिला शहर कांग्रेसियों का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, जिसने सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता को टिकट दिया है, जिसने एक ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को टिकट दिया है। तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। और हम लोगों के मुद्दे देखिए हम भी उठा रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने देखा है, अपने मुजफ्फरनगर में भी देखा है, शहर में घूमी हूँ, मक्की नगर, खाला पार, इधर बहुत सी कॉलोनी मलिन बस्तियाँ हैं जहाँ पे जो है सड़क नहीं है, जहाँ पर नाली नहीं है, जहाँ पर जो है सफाई के नाम पे सिर्फ कूड़ा और गंदगी है। और पानी, बहुत सी बस्ती ऐसी है जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। तो बहुत लोगों की शिकायत है, बिजली के तार हैं, खंभे हैं, टूटे पड़े हैं, कई कई घंटे बिजली नहीं आती है, पानी में बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी टंकी के पानी में गंदगी, कूड़े कीड़े सब। मेरे सबसे पहले है कि अगर आदमी का स्वस्थ जीवन है तो सब कुछ है। अगर आदमी स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले जो मेरी प्रायोरिटी होगी वो ये होगी कि सबसे पहले पानी सुचारू रूप से स्वच्छ पानी आए, सारी सड़कें बने, बिजली के जितने तार ये लटके हुए हैं सड़कों पे इधर उधर जो टूटी हैं लाइनें, खंभे जो सही नहीं है वो सही हों, सड़कें बने। और हर सड़क, बिजली, पानी हर उस व्यक्ति को मिले जो वोट करता है, जो सरकार को जीएसटी देता है, जो सिर्फ ठगा सा महसूस करता है, वो वोट देकर घर बैठ जाता है, उसके लिए कोई कार्य नहीं होता। मैं चाहूँगी उस व्यक्ति तक जो ये सारी सुविधाएं पहुँचे। बिल्किस जी, लगातार जो है तमाम वादे हर चुनाव में सामने आते हैं, लेकिन क्या कारण आप मानते हैं कि 5 साल बाद जब दोबारा चुनाव आते हैं तो ये चीजें जूं की तूं नजर आती हैं? जी, मैं बिल्कुल ये बात आपकी इस बात से सहमत हूँ। क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं ना वो फ्लाइंग होते हैं, उड़ के आते हैं, पैसों के बलबूते पे टिकट लेके आते हैं। तो वो जब वो पैसा खर्च करते हैं टिकट लेने पर, तो वो फिर काम क्यों करेंगे? वो जो उन्होंने पैसा करा है, तो वो उसके बलबूते पे नहीं करेंगे, किसी के लिए काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अपने पैसे के बलबूते पे जीत के आए हैं। मैं ज़मीन से जुड़ी हुई नेता हूँ। मैंने सूचना के अधिकार पे काम किया है, मैंने खाद्य सुरक्षा बिल पर काम किया है, मैंने शिक्षा के अधिकार पे काम किया है। अब आप यहीं से देख लीजिए, मैं जिस पार्टी की सिपाही हूँ, उसके जो लीडर हैं, नेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, जिनकी सदस्यता छीन गई है, जिनका घर छीन गया है, वो फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं सड़क पे बैठकर अपने देश के जनता की आवाज़ को उठाऊंगा, उसके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे जेल में डाल दें। प्रियंका जी कहती हैं हमें जेल में डाल दीजिए, सच हम बोल के रहेंगे। तो हम भी उन्हीं के सिपाही हैं, हम भी सच बोलेंगे, निष्ठा से कार्य करेंगे और जनता के बीच रहेंगे, क्योंकि हम जनता के बीच से निकले हुए हैं। हम जनता के बीच में रहेंगे, उनका कार्य करेंगे, और उनका बहुत भारी समर्थन, प्यार, मोहब्बत मुझे हर वर्ग से मिल रहा है, हर कम्युनिटी से मिल रहा है, हर धर्म से मिल रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि हमें पहली बार इतना अच्छा कैंडिडेट मिला है जो हम ही लोगों में से है। मतलब एक बाहर से एक बड़ा नेता उठा के नहीं डाला है, हम ही लोगों के बीच में से एक नेता आया है, हम ही लोगों के बीच में हमारी बातें सुनने आया है। तो उनका प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट, हर चीज़ मेरे साथ है। चौधरी साहब, आपसे पहले भी मुजफ्फरनगर की जनता ने निवर्तमान जो चेयरमैन थी कांग्रेस की, उस समय वो मौजूद थी और कांग्रेस पर मुजफ्फरनगर की जनता ने विश्वास दिखाया। लेकिन कुछ दिनों बाद जो रिजल्ट सामने आया, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा का उन्होंने दामन थाम लिया। देखिए, उनसे पहले पंकज अग्रवाल जी थे, वो कांग्रेस में हैं, उन्होंने कांग्रेस के लिए कार्य किया था। उनकी आस्था कांग्रेस में नहीं थी, लेकिन वो पंकज जी के परिवार से जुड़ी हुई महिला थी। तो सोचा कि ये भी पंकज की तरह, महिला सीट हो गई थी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, महिला सीट हो गई थी। तो महिला सीट में महिला हम सोच रहे थे उन्हीं के परिवार से, क्योंकि वो विकास उन्होंने करा है, अच्छा काम किया है। तो हमने सोचा कि ये काम करेंगी। लेकिन मानसिकता और अपनी, कभी कभी आदमी की वो होती है इच्छा, किसी में आस्था, तो उनकी आस्था बीजेपी में थी, या उन्हें जबरदस्ती कार्य करने से कई दफा उन्हें रोका भी गया, उनके कार्य में भी बाधा डाली गई, शायद वो डर गई।
या क्या वजह है वो तो यही बता सकती हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती, दूसरे के बारे में मैं नहीं बता सकती। लेकिन आप मेरे बारे में अगर पूछे तो चुनाव चुनाव हार या जीत दो ही चीज़ें होती हैं, जीतूं या हारूं। जनता के बीच में थी, जनता के बीच में हूँ, जनता के बीच में रहूंगी, कांग्रेसी थी, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेसी के बीच में रहूंगी। मुजफ्फरनगर की जनता कहीं ना कहीं पीड़ित है इस बात से कि हमने मौका दिया था। इस बार भी जो है जनता को एक भय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जब मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस में ही रहूंगी। जी, मैं कांग्रेस मैं देखिए 2004 से मैं लगातार सक्रिय मेंबर हूँ, कार्य कर रही हूँ। मैंने बताया अभी 2005 में सूचना के अधिकार पे मैंने काम किया है। उसके बाद में बहुत ही मैं एक नेता ही नहीं, एक सोशल वर्कर भी हूँ। मैंने दिल्ली में जंतर मंतर पे बहुत सूचना के अधिकार पे धरने प्रदर्शन हम लोगों ने किए हैं, जनता की लड़ाई लड़ी है, गांव गांव जाकर लोगों को बताया है कि सूचना का अधिकार कितना बड़ा हथियार है, जिससे आप एक एमपी और एमएलए की आपको ताकत और पावर मिल जाती है। आप पूछ सकते हैं कि जो सड़क सामने बनी है इसमें कितना सीमेंट लगाया है, कितनी रोड़ी लगी है, टेंडर कितने में छुटा है। तो एक बहुत बड़ा हथियार सूचना का अधिकार जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था, हम लोगों ने वो दिया था। अब ठीक है, जो चल रहा है, हम फिर से मैं आप अपनी जनता से, अपने मुजफ्फरनगर वासियों से, अपने सभी जनपद वासियों से ये कहूँगी कि मैं आप ही के बीच की हूँ, आप ही के बीच में रहूँगी, कार्य करती रहूँगी और आपके साथ रहूँगी। अब से पहले मुजफ्फरनगर में बड़े परिवारों को टिकट मिल जाता है और आप सामान्य परिवार से हैं। जनता की उम्मीद बनी हुई है कि शायद हमारी बराबरी की जो है प्रत्याशी इस बार मैदान में है। उम्मीदें हैं, किस तरह से जनता की उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे चौधरी साहब? बिल्कुल, आपने बता ही दिया है कि मैं जनता के बीच से हूँ, जनता ही हूँ। मैं पैसे के बलबूते पे चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं जनता का प्यार और सपोर्ट से चुनाव जीतूंगी। वो लोग पैसा दिखाकर, मैंने बताया ना, पैसे दिखाकर, दबदबा बनाकर, खरीद कर वोट जो है आ जाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं जनता की वोट और सपोर्ट और प्यार से चुन कर आऊँगी और इंशाल्लाह चेयरमैनी को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत भ्रष्टाचार मुक्त चेयरमैनी जो है वो रहेगी। आप देख लीजिएगा। और जैसे आप एक महिला हैं, महिला सीट भी है और कांग्रेस का तो नारा भी है, महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, कर सकती हूँ। महिलाओं के हित में अगर बात की जाए, किस तरह के वो कार्य होंगे जो महिलाओं को इस बार आपको मौका मिलता है तो कुछ सौगात मिलने वाली? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात तो जितनी भी महिला सीटें, जितनी भी प्रत्याशी हैं, वो जनता के बीच में जाने वाली महिला नहीं है। वो उनके हस्बैंड राजनीति करते हैं, वो घरेलू हाउसवाइफ महिलाएं हैं। अभी देखिए, हाउसवाइफ महिलाएं महिलाओं से कैसे मिलेगी, कैसे उनकी समस्याएं सुनेगी, कैसे जनता के बीच में जाएगी। मैं एक वकील हूँ, जनता के बीच में जाती हूँ, नेता भी हूँ, जनता के मुद्दों को समझती हूँ, महिलाओं के दर्द को समझती हूँ, महिलाओं के बीच जाती हूँ, बातें करती हूँ। तो मुझसे बेहतर अपनी महिला को क्या कौन समझ सकता है? वो महिला तो नहीं समझ सकती, क्योंकि वो तो हाउस वाइफ है। जी, मैं बिल्कुल। देखिए, जो अभी आपने ज़िक्र किया है, ये चीज़ लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं तो सामने आ रही है कि जी अगर हम और किसी को मौका देते हैं तो पहले उनके पति के पास जाना पड़ेगा। और आपको जनता एक उम्मीद की नज़र से देख रही है कि जी डायरेक्ट हमारे संपर्क में चेयरमैन रहे। जी, मेरा 20 साल पुराना नंबर है, वही नंबर है, वही रहेगा। मुझसे कोई भी किसी भी टाइम बात करता है, मैं उससे फ़ोन करता है, मैं अटेंड करती हूँ। अगर मैं उस टाइम अटेंड नहीं कर पाती तो मैं बाद में कॉल बैक ज़रूर करती हूँ। कुछ कारण हो सकते हैं, मेरे पास फ़ोन नहीं है या मैं कहीं ऐसी जगह हूँ कि फ़ोन अटेंड नहीं कर सकती, तो मैं बाद में करती हूँ। और मैं चेयरमैन बनने के बाद भी, और वो अगर किसी वजह से नहीं हो पाई तो तब भी मैं जनता के बीच में रहूँगी। मैं सबकी समस्याएं सुनूंगी। जितनी भी महिलाएं हैं उनकी कानूनी हेल्प करूंगी, क्योंकि मैं वकील हूँ, मेरे हस्बैंड भी वकील हैं, हमारी एक एसोसिएट है पूरी। उसमें हमने दिल्ली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर सारे मतलब के एनसीआर के हमने वकील उसमें इकट्ठे किए हैं। वो पूरी हमारी एसोसिएट का वादा है कि हम गरीब महिलाओं के फ्री मुकदमे लड़ेंगे। जितने भी महिलाओं के अधिकारों की बात है वो हम फ्री में लड़ेंगे। तो चौधरी साहब, अगर जनता आपको स्वीकार करती है तो मुजफ्फरनगर में क्या वो ऐतिहासिक चीज़ें आप देने वाली हैं कि इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाए कि मुजफ्फरनगर में एक बार उनको मौका मिला, उन्होंने ये चीज़ कराई? देखिए, मैं कहने में नहीं, करने में विश्वास करती हूँ। मैं नहीं कहूँगी, करके दिखाऊंगी। मैं जनता को दिखाऊंगी कि हाँ, हमने पहली बार ऐसा एक प्रत्याशी चुना है, ऐसा चेयरमैन चुना है जो हम लोगों के बीच में से है और हमारी सुनता है और हमारे लिए कार्य करता है। उन्हें मुझसे मिलने के लिए किसी से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी नेता के पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। डायरेक्ट जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे डायरेक्ट मिल सकता है।
मुस्लिम समाज से आप आती हैं, एक मुद्दा इन दिनों गरमाया हुआ है, विपक्ष पे जो है हावी हो रहा है भाजपा सरकार पर उस मुद्दे को लेकर। हाल ही में अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में जिस तरह से हत्या हुई है। मैं इस पे कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि जनता खुद जानती है, सब जानती है, प्रशासन सब जानता है। मैं नहीं कहूँगी, जिसको जवाब देना है वो उसका जवाब देगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास जितने हमारे प्रत्याशी विधानसभा लड़े थे, सब प्रत्याशी मेरे साथ हैं। जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, पूरी कांग्रेस, आप देख सकते हैं, अभी उद्घाटन होगा तो आप देखिएगा, पूरे मुजफ्फरनगर की कांग्रेस हम लोगों के साथ है और उन्हीं के बलबूते पे मैं लड़ रही हूँ। मैं कोऑपरेट घराने से नहीं हूँ कि मैं पैसे फेंकूंगी और वोट लूंगी और फिर उनको जो है कह दूंगी कि मैंने तो पैसे के बलबूते पे काम वोट लिए, मैं क्यों तुम्हारा काम करूं। तो मैं लोगों का प्यार लेके, वोट लेके काम करूंगी और उनको उसके बदले में उनका मनचाहा काम, मनचाहे सड़कें, बिजली, पानी, स्वच्छता सब मैं दूंगी। हमारे माध्यम से कोई मैसेज देना चाहो जनता के लिए? हाँ, जनता को तो बस एक ही है कि आप जब वोट देना जाएं तो ये महसूस करें कि हम सिर्फ वोटर नहीं हैं, हम प्रत्याशी भी हो सकते हैं। अभी तक हमको सिर्फ वोटर बना के इस्तेमाल किया गया है। मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को सिर्फ वोटर बना कर इस्तेमाल किया गया है। पहली दफ़ा मिडिल क्लास को टिकट दिया गया है, इज्जत दी गई है। इसको मुझे नहीं दिया गया है, ये मुजफ्फरनगर की जनता को दिया गया है, ये नगर पालिका के सभी वासियों को दिया गया है कि वो इसको समझे कि ये टिकट बिल्किस चौधरी का नहीं, ये टिकट हमारा है। हम चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्किस चौधरी चुनाव नहीं लड़ रही। मुजफ्फरनगर का सभी तबका, सभी वर्ग का लोग ये समझे कि बिल्किस चौधरी चुनाव नहीं लड़ रही, हम लड़ रहे हैं। चौधरी साहब, इंडिया प्लस न्यूज़ से बात करने के लिए आपका शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में कांग्रेस की प्रत्याशी बिल्किस चौधरी मौजूद थी, जो इस समय बड़ी बड़ी बातें कर रही है। मुजफ्फरनगर की जनता ने पिछली बार भी कांग्रेस की एक महिला प्रत्याशी पर भरोसा दिखाया, लेकिन उसके बाद परिणाम कुछ और आए। लेकिन जिस तरह से ये जनता को भरोसा दिलाने की बात कर रही है, इसका जवाब तो जनता ही देगी। जनता के बीच हम जाकर इनकी बातों को बताएंगे और जनता से पूछेंगे कि जनता को इनकी बातों में कितनी सच्चाई नजर आ रही है। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।